श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्म तीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। प्रस्वेद तापमलमुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्या जलेर्जिन प्रतिम बहुधाभिषिञ्चेन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम हम सम सम तम तम पम पम झम झम क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। 24 प्रभु के पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ। अब जल की धारा भक्त्या ललाटे दंडेश निवेशितो चे हस्ते श्रुतासुरवरासुरमर्त्यनाथै तत्काले पीलित महेक्षुरसस्य धारा सद्य पुनातो जिन्बिम्ब गतैव युष्मान् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम हम सम सम तम तम पम पम झम झम क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो हते भगवते श्रीमते ईक्षुरथाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। 24 प्रभु के पूजन को मैं भक्त वर्ण रसाभिराम देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिं धारां ग्रत शिशुगंध गुणानुमेयां वंदिरहतां सर्वे संस्नपनोपयुक्तां ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम हम सम सम तम तम पम पम झम झम क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो हते भगवते श्रीमते रताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। पूर्ण शार शशांकं भरीतिजालं संदेरिवात्मयस्नामि सुप्रभाहै क्षीरेर्जिनाश्रितरे रविषिञ्च्यमानां संपादयन्तु मम चित्त समीहितानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम करो एक साथ में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम वम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो हते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। सारी गाय का दूध मंगाकर बाबा को नहला दो, बाबा को नहला दो, मेरे जिनवर को नहला दो। आया आया ये त्योहार आया, जिन भक्ति का त्योहार आया, धर्म तीर्थ महोत्सव है आया, जिन भक्ति का त्योहार आया। 24 दुग्धाब्दी संचित पेन राशि पांडुत्व कांति में उधीरयतामतीव ददनांगता जिनपते प्रतिमां सुधारा संपद्यतां सर्वदे वांछे सिद्धेन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम हम सम सम तम पम झम झम क्षीं क्षीं द्रावय द्रावय ओम नमो हते भगवते श्रीमते रत्नाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। करो एक साथ करो सब मिल करके जय हो जय हो जय हो। शांतिनाथ भगवान की जय।
24 प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ। अब दही की धारा करके मैं जिनवर को अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम भी शरद प्रश्न तदि अभिषेक अर्गुण नृपाम ते स्वाहा वाहै सर्वाभिरोषद्भिरतुज्वलाभीन् उद्वर्ति तस्य तस्य विद्वांशिक विद्वामभिषेक मेला काले काले कुमकुम कुमकुमरसोत्कटवारी रसोत्कटवारी पूरे पूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे मर मम हम सम तम पम मम मम हम सम सम तम पम पम झम झम शिव शिव राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रे भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते सर्वौषधिभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा स्वाहा करोमि स्वाहा स्वाहा इष्टेर्मनोरश्य तेरी भव्य पुंसां पूर्णे सुवर्ण कलशे निखिलेर्वसाने संसार सागर सागर भी में लंघन लंघन हेतु से तो आपला वये त्रिभुवन पतिम निनेंदा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे मर मम हम सम तम पम मम मम हम सम सम तम तम पम झम पम झम शिव शिव राम राम देव देव द्रावय द्रावय भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा 24 प्रभु की पूजन को मैं संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्र चंदनेन जिनस्य देहो कुमकुमेन परिकुमकुमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं विलेपनं चारु करोमि भक्त्या भक्त्या हम ह्रीं श्रीं क्लीं हे मर मम हम सम तम पम मम मम हम सम सम तम तम मम झम झम शिव शिव राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते सफेद चंद्राभिषेकं करोमि करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा स्वाहा आया सुगंधि तस्मिव यस्य तस्य प्रकृष्टे प्रथमोपरि रक्तगन्धै धारां सुहेम कलशे कुरुते हि भव्य संसार चक्रम पहाय भविष्य स्थित ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे मर मम हम सम तम पम मम मम हम सम सम तम तम पम झम पम झम शिव शिव राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते लाल चंद्राभिषेकं करोमि करोमि स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा स्वाहा नागेन्द्र चक्रधर साधु सुरा सुरेन्द्रहीन कल्याण पंच सहितो जिन भास्करो यः तस्याभिषेक अभिषेक ममलेन कुंकुलेन सुकुंकुमेन सुकुंकुमेन कृत्वा सुभव्य रचितं लभते सुमोक्षाम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे मर मम हम सम तम पम मम मम हम सम सम तम तम पम झम पम झम शिव शिव राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते कुंकुमाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा माभदिव्यनडितस्य जिगीश्वरस्य धारं करोति मनुजस्तु हरिद्रयायः ऐश्वर्यकान्तिविहुं लवलति सुशीघ्रं सुशीघ्रम् निर्वाण सौख्यमं लभते क्रमेण ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे मर मम हम सम तम पम मम मम हम सम सम तम तम पम झम पम झम शिव शिव राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते हरिद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा आनीय द्रव्यश्रेष्ठान् कर्मास्ते कस्य च हेतु करोमि मिश्रं पूर्वेषु भक्ति सहितं स्नग्नं सुगंधे सुगन्धैः अष्टकर्म विजयन राज सूर्य ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमर मम हम सम तम पम मम मम हम सम सम तम तम पम झम पम झम शिव शिव राम राम नीम दे द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते अष्टगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा आसन्ति का जाति सुरेन्द्र वृंदे वधूक वृंदैरपि चंपकादे पुष्पैरनेके पुष्पैरनिभिर्हताग्रे रलिभिर्हताग्रे श्रीमद्दिनेन्द्राग्रियुगं यजेह श्रीमज्जिनेन्द्राग्रयोगं यजेहम् ॐ ह्रीं सुम्नः सुप्रदाय सुप्रदाय प्रतिष्ठिं करोमि ते पुष्टिं स्वाहा जय हो जय हो जय हो शारो रे 24 जनवरी की मैं तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की जय जय 24 नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि पांच जय जय हो जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो जय जय मुनिसूरतनाथ जय जय हो दद्योज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमङ्गलसुखालय कामदाः मारार्तिकं तव विभो प्रवतारयामि प्रवतारयामि झूम झूम भक्ति करे इंद्र सब नृत्य करे झूम झूम भक्ति करे इंद्र सब नृत्य कर आरती उतारो रे हो प्रभु तार पूजा रचाओ रे मैं तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की जय जय 24 नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि पांच जय जय हो इति श्री मंगल आरती उत्तरायण करोमि नमः स्वाहा।
द्रव्यैरणसार चतुस्समादेन रामोदवासि समस्त दिगंतरालय मिश्रीकृतेन पैसाजिन पुंगवानां त्रैलोक्य पावन महं स्नपनम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम शिव शिव राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते पूर्णकलशाभिषेकं करोमि करोमि स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा। 24 जाति जरा मरण सदस्यम ओम श्री कीर्ति बुधेश प्रियंताम प्रियंताम ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वनाथ तीर्थंकराय पद्म प्रभु चंद्र प्रभु वास पूज्य शांतिनाथ वृषभदेव पुष्पदंत मुनिसुरत निमिनाथ पार्श्वकर जिनेन्द्राय रत्नकृताय पुरुष प्रभा मंडल मंडिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय अनंत संसार चक्र पुरुणाय धर्म चक्राधीश्वराय नव केवल लब्धि संतम शंकराय घोरोप सर्वनाशनाय धीरेन्द्र प्रणाम मंडल मंडिताय त्रिलोक शंकराय घात यघातिकम शंकराय त्रैलोक मही व्याप्ताय दिव्य तेज मूर्तये नमः त्रैलोक्यताय सर्वज्ञाय सिंहवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुख ऋषिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका विनाशनाय अजराय अमराय अभुवाय अद्यमम संगस्यम इष्ट जीव समस्त अभिषेक कर्ता विधान कर्तव्य आचार्य गुरुदेव श्री कुंज सागर जी के चतुर्थ संगस्य मम संगस्य विमल गुप्त गण्य आरिका श्मश्रुत गण्य आरिका स्तमति आरिका सुखमति माताई क्षुल्लक धर्म चुन शांति चुनिके धनेश तिथि नाम चतुर्थ भक्तपुरस्य बसर भक्तपुर चतुर्थ संगस्य वर्षे वार्षिक शांति मंत्र कर्तव्य श्रीमती ललिता लालचंद रविंद्र सुरेंद्र नीलेश पंकज सुपर से श्रीमती मिलन जैन अमित सुनिधि सुमित शिखा निकुंज सत्यन से क्षेत्रपाल तेज कृपता कुमारी गुणी तन्विधि राजेश आदित्य नरक्षक जलसर प्रवस्य श्री महावीर कुसुमलता मयंक डॉक्टर विन साक्षी श्रीमती रेखा प्रमोद संजय प्रीति शेखर जी आनंद बारह के प्रोग्राम नितिन वैशाली आनंद संतोष यश नखतपुर नागपुर ससवजी विनय पूजा सागर नमत पायल ध्वज संभाजी नगर शांतिलाल कनकमला निर्बाहु संजीव प्राची सतीन अवनी जयपुर प्रशांत सारिका सुकेश तुम श्री जोड़ा दर्श नव्या प्रिय भरत राजेश मंदिर भट्ट संभाजीनगर सपना अतुल अनिता पट संभाजीनगर नमिता महेश प्रणता माणिकचंद कटारी रंगमंडी मंडी कोटा स्वपूर्वा नीरज पुनीत संभाजीनगर डॉक्टर राजेश अशोक सिंह सागर सुजीवंत समाकम मम सर्पापम चिंचिंदे भिंदे अपायम आयाशम सर्वम सर्वविघ्नम सर्वभयम जन्म जरावण च अंतुकामम आसुरतुकामम क्रोधमानमयलोभम च शोक भजगुप्तम च पाप प्रधर्म च अग्निहत्याभ्यम च पुण्यपुस्त्रिविदम च मिथ्यात् पराग देशमस्त्रम च सर्वविघ्नम सर्वचोर्दस्मराजभ्यम च सर्वदोष रोग शोभयादिम च श्रीकर्णनादम च सर्वविघ्नम च सर्वतृष्णा मूर्छार्त्रोध्यानम च सर्पर मंत्रम सर्वात्प्रघातम सर्वाधिविदुष्य सर्वाकुलाकुलम च लक्ष्मीरोम च कुरुकुशोगम च अहंकारम करम च संकर विकलजालम च नरदशमारिम च सुधान्यमारिम च रक्षुगुलमारिम गलपत्रमारिम पुष्पलतामारिम च राष्ट्रदशमारिम च सर्वगुणम च सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम सर्वदुर्भगत्वम राजमं चक्र विक्रम तेजो बल वीर सौर्योदार क्या मेरे शांतिम च दर्शन च सुरगमाना सर्वगुण जन्मदा विशेष कृपा प्रीत प्रथम अध्यक्ष इन्होंने उनको उनके भवों का ज्ञान कराया। इसमें विशेष आ रहा है दान का महत्व। इस संसार में प्रत्येक प्राणी को अपने कल्याण के लिए निरंतर दान देना चाहिए। सामयिक विधि इसमें आई, फिर दान की विधि इसमें आ रही है कि जो तरस हिंसा से विरत और स्थावर जीवों की भी हिंसा से बचने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं, जो विवेकशील श्रावकाचार में सावधान श्रावक को भोगोपभोग की वस्तु का परिमाण भी अवश्य करना चाहिए। यह भोगोपभोग परिमाण व्रत संतोष भाव को जागृत करने वाला परम आनंदकारी है, व्रतपूर्वक उसका पालन करना चाहिए। इसी प्रकार पात्र को दिया गया दान भी करोड़ों श्रेष्ठ मधुर फल को देने वाला है और हमारे जीवन को इस लोक में और लोक में सुखी बनाने वाला है। किंतु पात्र किसे कहते हैं, ये विषय विचारणीय। कौन पात्र? जो मोक्ष के कारण स्वरूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शत्रु गुण से जो सहित है, इनका जिनमें संयोग हो, ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्सानवर्ती
वीरताव्रत, देशव्रत, पंचम गुण स्थानवर्ती और सकल व्रत छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज 3 प्रकार के पात्र कहे गए हैं। इस प्रकार पात्र का लक्षण यह है कि जिस आत्मा में मोक्ष की संभावना हो, मोक्ष के कारण तो उपस्थित हो, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन तीनों की प्रकटता जिस आत्मा में हो चुकी है और जिसमें केवल समदर्शन ही प्रकट हो चुका है, वही आत्म पात्र कहा जा सकता है। जिसमें मोक्ष मार्ग की संभावना है, सिद्ध बनने की पात्रता, वो पात्र कहलाता है। वही उन्हीं की बात है जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। चौथे गुण स्थान वर्ष से शुरू हो जा रहा है, वही इसमें आया। अविरत समुद्र शावक, देश व्रती, पंचम गुण स्थान वर्ती और महाव्रती, उपचार महाव्रती, ये सब पात्र हैं। आहार दान, अभय दान, औषध दान और ज्ञान दान, ये 4 प्रकार के दान हैं। पात्र को दिया गया दान यही लोक और परलोक दोनों भावों में महान सुख देने वाला है। अतः श्रावक को पात्र दान अवश्य करना चाहिए। कहा है ना दाने किंतु दाने ही सताम तुष्यन्ति मानवः मानसा। सत्पुरुषों को लेने में नहीं, देने में आनंद का अनुभव होता है, संतोष होता है। जो दान देकर हर्षित होता है वही दाता श्रेष्ठ है। पुनः दाता और पात्र के साथ देने योग्य सामग्री भी उत्तम होनी चाहिए। क्या सामग्री होना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं राग द्वेषा संयम मद दुख भयादिकम न यत् कुरुते तद्द्रव्यम तदेव देयम सुतपः स्वाध्याय वृत्तिकरम। जो पदार्थ राग, द्वेष, असंयम, मद, दुख, भय आदि को नहीं करता है तथा सुतप और स्वाध्याय की वृद्धि करने वाला है, वही द्रव्य देने योग्य है। अर्थात जो स्वयं का घात न करे ऐसा द्रव्य पात्र को देना चाहिए। और यहाँ पे आ रहा है पुण्येर नवभिरोत्रोच्चै दात्र सप्त गुणान्वितः तदात्याहार दानम ये पात्रेभ्यो भक्तितः ते भव्या सार सौख्यानि देवेंद्र पदम तथा संप्राप्य क्रम तो नित्यम प्राप्नुवन्ति सुखम परम। अर्थात सर्वप्रथम यहाँ दान देने की बताते आचार्य कहते हैं कि उत्तम पात्रों को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देना चाहिए। आगे नवदा भक्ति इसमें आने वाली है। फिर माता जी ने अपना विश्लेषण किया है कि उत्तम पात्र को प्रोत्साहन करना, उन्हें ऊंचा स्थान देना, आसन देना, उनके पाप प्रक्षालन करना, पूजा करना, प्रणाम करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि रखना और भोजन की शुद्धि रखना, ये नवदा भक्ति कहलाती है अथवा दान देने की विधि है। इस प्रकार विधि पूर्वक आहार दान करना ही श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। मोक्ष शास्त्र में कहा है विधि, द्रव्य, दात्र पद विशेष तद विशेषः। विधि, द्रव्य, दाता और पात्र की विशेषता से दान विशेषता आती है। वो द्रव्य कैसा होना चाहिए बतला दिया है, अब दाता कैसा होना चाहिए वो बता रहे हैं। दाता के 7 गुण हैं, यह माता जी खोल रहे हैं और आगे आने वाला है सबकी। दाता इस प्रकार से बता रहे हैं एक फलानपेक्षा, एक फलानपेक्षा मतलब जिसमें इस लोक के फल की अपेक्षा नहीं है। शांति निष्कपटानुसूयत्वम अविषादित्वमुदित्वे निरंकारित्वमिति हिदात्र गुणः। इस लोक और परलोक संबंधी फल की अपेक्षा नहीं करना, अर्थात दान देकर उसके फलस्वरूप मुझे लोक, प्रतिष्ठा, यश, उत्तम आदि पद मिले, इस प्रकार की वांछा नहीं करना, ये दाता का पहला गुण है, प्रथम गुण है। और दूसरा गुण बतलाते हैं पूर्ण क्षमाभाव होना। किसी निमित्त से मुनियों का अंतराय हो जाए अथवा की समय की कमी हो जाए अथवा बहुत देने वाले हैं लेने वाले, इस प्रकार के प्रकार का क्रोध नहीं करना उत्तम क्षमा है, ये दूसरा गुण है। तीसरा मायाचारी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की अशुद्धि रह जाने पर वचन से ये कहना कि हाँ सब शुद्ध है, वाक कपटता है। मन में कोई भाव हो उसे प्रकाश रूप में दूसरे रूप से ही दिखाना उनकी कपटता है। मुख्यता से कपट वृत्ति मन में ही होती है, उसी का प्रयोग वचनीय काय के द्वारा किया जाता है। इसलिए माया एक शल्य है, ये दाता ही गुणों का लोप करने वाली कषाय है, इसलिए सरल और शुद्धि विकार रहित परिणाम से देना चाहिए। फिर चौथा यहाँ पर आया है ईर्ष्या भाव नहीं होना, अनसूयत्व। किसी दूसरे ने मुनिराज को आहार दान दिया और हम नहीं दे सके, उसे देखकर उसका देने वाले से ईर्ष्या करना, इसकी यहाँ क्यों आहार हो गया, अथवा इसने तो केवल मांड का आहार दिया है, मैं कल दूध आदि बहुमूल्य पदार्थों का दान दूंगा,
फिर इसके पीछे मुझे ज्यादा यश मिलेगा। इस प्रकार दूसरे दाता से ये स्वभाव धारण करना असूया कहलाती है, और स्वभाव नहीं होना अनसूया कहलाता है। तो निरपेक्ष भाव से, शुद्ध भाव से सपर कल्याण के लिए दान देने का उद्देश्य दूसरे को देते हुए देख करके हर्ष करना चाहिए। हाँ, अच्छा किया, आहार तो हुआ। हमने देखा है अच्छे अच्छे भक्त, अच्छे अच्छे कमेटी के पदाधिकारी जिस समय चौका लगता है तो पहले तो साधु साधारण हो तो उसके चौका लगाने को तैयार नहीं होता है, और यदि भीड़ बहुत हो रही है, खूब लोग चौके लगाने वाले हैं, तो सारे चौके बंद कराना, अकेले मेरे यहाँ पर आहार होना चाहिए, बस मेरे घर में आहार हो। उनको समझाया, हमारे खास भक्तों को ऐसा मत करो, तुमको पाप का बंध होगा, अंतराय का बंध होगा, सब चौके लगने दो, जहां जिसकी विधि मिलेगी जाएंगे आराम से। तो बुरा मानते हो लोग, ऐसे लोग भी। किसी कारण के उपस्थित होने पर भी खेद नहीं करना, खेद नहीं। किसी अंतराय के हो जाने से मुनियों का यदि आहार ना हो सके अथवा अपने यहाँ उनका आना नहीं हो सके तो विषाद खेद नहीं करना, बिना कारण खेद करके पाप को बंद करना मूर्खता है। और दान देकर हर्ष होना चाहिए। आज मेरे उत्तम पात्र का आहार हो गया है, मुझे अनेक गुणों का लाभ हो गया है, मेरे यहाँ आज उत्तम पात्र के चरण पधारे हैं, मेरा घर आज स्वर्ग बन गया, पवित्र हो चुका है, मैं धन्य धन्य हो गया हूँ। इस रीति से हर्ष मानना धर्म की दृढ़ता एवं भक्ति का परिणाम है। ये छठवां गुण है। और सातवां बताते हैं, दान देने पर मान नहीं करना। ये भाव हृदय में कभी नहीं लाना चाहिए कि मेरे यहाँ बहुत बड़े आचार्य कमलराज का अथवा इनका हार हो गया, दूसरे के यहाँ नहीं हुआ है, इसलिए मैं ऊंचा हूं ये नीचा है, ऐसा नहीं सोचना। सरल एवं विनय भावों से रहना ही दाता का सद्गुण है। ये 7 गुण दाता में रहने चाहिए। बिना इन गुणों के दाता का महत्व नहीं है और नव विशेष पुण्य का लाभ करता है। सप्त गुणों से रहित जो भव्य पुरुष बहुत भक्तिपूर्वक आहार दान देते हैं, वे सत्व गुणों से सहित होकर होना चाहिए, सहित होना चाहिए, सहित जो भव्य जीव भक्तिपूर्वक राज को आहार दान देते हैं, वे देवेंद्र आदि पद को तथा चक्रवर्ती आदि के सार्वभौम सुख को प्राप्त करके क्रम से निर्वाण सुख को भी प्राप्त करते हैं। ये विशेष फल बताया है। ये 7 गुण अवश्य होना चाहिए। और इसमें आ रहा है, प्रतिग्रहोच्च स्थानम पादक्षालनम अमर्चनम गतिश्चान्न त्रियोगेषु शुद्ध्यानविधं च तत् श्रद्धा भक्तिश्च तुष्टिश्च सद्विज्ञानमलुब्ध कहा क्षमा सत्वंच सप्तेति गुणः दातु प्रकृतः। दाता के 7 गुण और 9 भक्ति इसमें आई है। बहुत अच्छा इसमें दिया है कि दान की विधि के सब आवश्यक अंग हैं, 9 आवश्यक अंग है जिसको 9 भक्ति कहते। पहला आता है प्रतिग्रह पड़गाहन करना, दूसरा उच्च आसन देना, तीसरा उनका पाद प्रक्षाल करना, चौथा उनकी अष्टद्रव्य से पाद पूजा करना, पांचवा उनको नमस्कार करना, छठवां आहार शुद्धि यशना शुद्धि होना, सातवां मन की शुद्धि, आठवां वचन की शुद्धि और 9वां काय शुद्धि। ये दाता के मतलब 9 भक्ति है। 9 भक्ति मुनि की आवश्यक है और आर्य का माता जी की आवश्यक है। आर्य का माता जी 9 भक्ति नियम से होना चाहिए। यदि 9 भक्ति न हो आर्य का माता जी की तो माता जी को वहां पर आहार नहीं करना चाहिए। समझ में आया? और 7 गुण दाता के इसमें आ रहे हैं, श्रद्धा, भक्ति, संतोष, सद्विज्ञान विवेक, निर्लोभता, क्षमा और उदारता, सत्व। ये 7 गुणों से युक्त दाता ही श्रेष्ठ कहलाता है। दाता के ऊपर जो 7 गुण जिनाम में बताए गए हैं, जिनका उल्लेख पहले किया है, प्रत्येक स्वरूप उल्लेख यहाँ पर आचार्य और कर रहे हैं। कैसा आ रहा है? पात्रम में ग्रह माया तु तस्मै दानम्यहम इत्याशय भवेदत्र श्रद्धावान प्रकृता। पहले श्रद्धा होनी चाहिए। मेरे घर में अधिक से अधिक पात्र था उत्तम मध्यम जगन पात्र पधारे, मेरे घर में क्षुल्लक जी भी आवे, एलक जी भी आवे, मेरे घर में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी मेरे घर में आवे, मुनिराज आर्यिका आवे, आचार्य उपाध्याय आवे और मैं उनको आहार दूं तो मैं अपने धन्य समझू। इस प्रकार की जिसकी भावना है, श्रद्धा है, वो श्रद्धावान पहली श्रद्धा से गुण हो गया। मेरे घर में अधिक से अधिक आना चाहिए। जैसे अपने को आपको ध्यान होगा, सागवाड़ा के पास में नया गांव है,
है ना, वहां पर एक ही घर है उसका, क्या जो है ना तुम्हारा निकुंज का बड़ा भाई है, मणिभद्र की हाँ मिसेज टीना, टीना के मम्मी पापा जो है, हाँ नया गांव में ही है, उस गाँव नया गाँव नाम है उसका। वहां पर एक घर है, राजस्थान में एक घर है सिर्फ उसका, और वहां पर यदि 100 साधु भी आ जाएं, 50 साधु आ जाएं, जितने भी साधु आ जाएं, वो एक ही परिवार पूरे संघ को आहार कराता है। कभी ये नहीं बोलता अरे मैं अकेला हूँ, मेरे यहाँ कोई नहीं है, कैसे होगा। और देखो तुम्हारे वहां पर क्या नाम है, और क्या बोलते हैं उसको पास में जो पाड़वा के पास में, नहीं गिंगला नहीं, ये क्या बोलते हैं, गोवाड़ी, गोवाड़ी, गोवाड़ी के पास में ना उनका गांव, अभी जो दीक्षा लिली में माता जी बन गई, हाँ नंदोड़, नंदोड़ जो गांव है, वहां पर एक ही दिगंबर जैन परिवार है, पर वो एक परिवार अभी जो है 3-3 बार आचार्य गुरुदेव करणानंद जी गुरुदेव का, जिनके साथ में 5-6-7 पीछे थी और बहुत श्रावक वहां पर आए, तो 3-3 बार अकेले चतुर्मास करा लिया उसने, अकेले एक ने। हाँ दीक्षा ले ली, उनकी बेटी ने दीक्षा ली, उन्हें दीक्षा ले ली। हाँ कितनी अच्छी बात है, अकेले एक परिवार भी हिम्मत कर पाता है। और कई जगह पर जाओ 100 घर भी होते हैं, अरे हमारे यहाँ तो घर नहीं है, बहुत कम है, 100 घर भी कम लगते हैं उनको। बड़े बड़े महानगरों के अंदर में जहाँ 150, 250, 300 घर हैं, अरे बहुत बड़ा संघ है, 4 पीछे भी हो जाए तो बड़ा बड़ा संघ लगता है उनको।